जानते रुबाब को? उस लड़की ने इतने दिनों में सामिया को अपनी बातों में फांस लिया होगा, आपको पता है? वो अपने हाथ से ये मौका कभी नहीं जाने देगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। भाई की बेटी समझकर आज तक मैं खामोश रहा हूँ, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरे सामने आकर मुझे सलाम भी करेगी ना, तो मैं जवाब नहीं दूंगा उसे। मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई काम हो तो आवाज दे देना। पास ही रहना, ये ना मैं तुम्हें आवाजें देती रहूं तुम्हें सुनाई ना दे। जैसे तुम कहती हो तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ तुम्हारे लिए। रुकना है तो अपनी मर्जी से रुको, मेरे कहने से रुके तो क्या रुके। तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं हो सरमत? जो तुम्हारे दिल में प्लीज मुझसे कह दो। मेरे में हौसला है सुनने का सरमत। गुस्सा करो, मुझे डांटो, अपने दिल की भड़ास निकालो, कुछ तो कहो मुझसे। साना, जो मेरे दिल में है वो ये है कि तुम पहले की तरह ठीक हो जाओ। तुम जानते हो मैं कभी पहले की तरह ठीक नहीं हो सकती। एक छोटी सी जो उम्मीद थी अब तो वो भी अल्लाह ने खत्म कर दी। कभी मां नहीं बन सकती। ऐसे मत कहो, तुम माँ हो। सरमत, किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को? उस तरह के मैं तुम्हारी बात मान लेती तो ये सब कुछ ना होता। सारा मेरा कसूर है। सामिया, तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हें अगर पता होता तुम जाती, या अगर मुझे पता तो मैं तुम्हें जाने देता। ये चीजें हो जाती है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। अब माजी की तरफ नहीं, मुस्तकबिल की तरफ देखो, अपनी तरफ देखो, अपनी बेटी की तरफ देखो, प्लीज। मुझे माफ कर दो सरमत, मुझे प्लीज माफ कर दो। अभी मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत दिल दुखाया आपका। मैंने अपनी खुशी के लिए आपको नाराज कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज अभी मुझे माफ कर दे। अम्मी, अम्मी, आप ठीक तो है ना? अम्मी, नर्स, नर्स, नर्स। देखो क्या हुआ इनको? अम्मी, क्या हुआ इनको? ठीक तो है ना? लगता है इनको होश आ रही है, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। जल्दी बुला के लेके आना। नहीं यार, मैं कुछ दिन ऑफिस के काम नहीं देख सकता। हाँ, मुझे आई हैव टू बी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक। बेटी कैसी है मेरी? आप खुद ही आके देख लीजिए, मेरे ख्याल में आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। कैसी है तू? ठीक हो मामा? तू नहीं जानती कि मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है। हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी अस्पताल आने की। बस दुआ करता रहा कि तू खैर खैरियत से घर आ जाए, तो फिर तुझे देखने आऊंगा। आपकी दुआओं की वजह से तो घर वापस आई हूँ बाबा, लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल खाली हाथ वापस आई है। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है। ना बेटा ना, ऐसी बातें मत कर। तू ठीक है, घर आ गई है। अल्लाह ने बहुत खैरियत की है। जी। तेरी माँ और बहन भी दोनों आना चाह रही थी, लेकिन मुझे जल्दी थी। हम क्यों नहीं लेके आए उन्हें? आइंदा लेकर आऊंगा। वो बहुत फिक्रमंद थी तेरे लिए। आप रुकेंगे ना मेरे पास? अभी नहीं बेटा, अभी मुझे जाना है। बाबा कुछ दिन रुक जाए प्लीज। मैं आऊंगा, मैं फिर रुकूंगा तेरे पास। ओके। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। ना रो मेरे बच्चे, रो नहीं। मैं बहुत जल्द आऊंगा। मैं ठीक हूँ बाबा, मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी अंकल, वो जी मैंने कहना था कि आई एम सॉरी, उसे मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, असल में जज्बात में आ गया था। नहीं बेटे, तुम्हारा गुस्सा जायज था। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है, अगर किसी के साथ भी हुआ होता, उसका यही रिएक्शन होना था। देखो बेटे, मेरे और सामिया के दरमियान फासले और मजबूरियां तो हैं, लेकिन तुम भी एक बेटी के बाप हो। तुम समझ सकते हो कि एक बाप के लिए उसकी बेटी का रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना अजीज होता है। हाँ, मैं मजबूर हूं, गुनाहगार हूं उसका। उसको उतनी मोहब्बत नहीं दे सका जितना उसका हक था, मगर मैंने कभी भी इसका बुरा नहीं चाहा। कोई भी बाप अपनी बेटी का बुरा चाह ही नहीं सकता। मुझे बेटे, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूं। तुम उसका ख्याल रखते हो, उससे प्यार करते हो। एक बेटी के बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। खुदा हाफिज।
मुबारक हो, आपकी मदर को होश आ गया। रियली? अल्लाह का शुक्र है, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। क्या अब हम उनसे मिल सकते हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन अभी थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। जी जी, हम बिल्कुल समझ गए। गुड। लेकिन अब तुम्हें बहुत एहतियात करनी है। सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा? सुना। अब तुम बेड पे लेटी रहना, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा। रियली? जी। और शाम को लॉन में वॉक भी मैं कराऊंगा, तुम्हें बस आहिस्ता आहिस्ता चलना है मेरे साथ, ऑलराइट? अब ऐसा ना करना, क्योंकि अगर तुम मेरे तिमारदार बन गए ना, मेरा तो बेड से उठने को दिल ही नहीं करेगा। जरीश, 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 चलो उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो, चलो उठ जाओ, उठो जल्दी से यूनिफॉर्म उठाओ और तैयार हो जाओ। तो तुम रात को क्यों नहीं डाल के रखती बुक्स सारी? अब आ जाना जल्दी, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। जरीश, जरीश आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। कहाँ रह गई हो? बैठो जल्दी से। बाबा नहीं आए? अभी बाहर गए हैं, बस आ रहे हैं, तुम नाश्ता तो करो। खाला, मम्मा कब ठीक होंगी? वो कब हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेंगी? जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलो आप नाश्ता करो और दूध का गिलास आज पूरा फिनिश करना है। तो जल्दी से फिनिश कर लो, ठीक है? नहीं खाला, मुझे मम्मा से भी मिलना है। चलो ठीक है, तुम मामा से मिल लो, मैं आपका बैग गाड़ी में रख देती हूँ। जरीश, बाबा आ गए, आप आ जाओ।
लेके आती नहीं, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं भी अभी चाय लेके आती हूँ। यानी कि आप चाहती हैं कि मेरा यहाँ दोबारा आने का जवाब ही न रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलें जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बस वो। आप अपनी मदर को टाइम दें, उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो फिर कभी आकर चाय पी लूँगा। ओके। सुने, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने हमारी मदद की, ऐसे तो कोई अपना भी नहीं करता। बहुत शुक्रिया। अम्मी, अभी कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए यखनी बना के लाती हूँ। जीती रहो। ख्याल रखो अम्मी का। आती हूँ मैं। आपी क्या हुआ आपको? आप बोल क्यों नहीं रही? मुझे कमरे में ले जाओ प्लीज। जी आप उठें। आपी, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, बस मेरी दवाई दे दो। जी। अम्मी, आप यहाँ आके बैठ गई हैं। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए बोला है। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक हूँ मैं बेटा। ओ, सोनिया कहाँ है? वो सो रही है। क्यों? तबीयत ठीक है उसकी? हाँ ठीक है, उसे क्या होना है। आप बस अपना ख्याल रखा करें, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मुझे तो बेटा बस इस चीज की फिक्र है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम लोगों का क्या होता बेटा? अम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अल्लाह ने सब ठीक कर दिया है ना, आगे भी इंशाल्लाह वही सब ठीक करेगा। सिकंदर आया था क्या? बोलो ना, आया था क्या वो? हाँ आया था। क्या कह रहा था? वही जो हमेशा से कहता है।
नादानी में उससे कोई गलती हो गई है तो उसे तन्हा मत छोड़ना बेटा। तुम्हारी बातों से मेरी परेशानी बढ़ जाती है बेटा। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? अम्मी, आप प्लीज खुद को फजूल में परेशान मत करें। बस आप अपना ख्याल रखें, मेडिसिन खाएं, मैं हूं ना आपके साथ। प्लीज आप परेशान ना हो। जी सबा, जी सामने की तबीयत तो ठीक है, वो फोन नहीं उठा रही थी मेरा। जी, वो तो सो रही हैं, शायद उन्हें पेन हो रही थी तो मेडिसिन लेकर सो रही हैं। साम्या, are you all right? बैठो ना मेरे पास। अरे तुम लेट ही रहो ना, उठ क्यों रही हो? मदद करना थोड़ी सी। सो सॉरी, मैं तो तुम पे बोझ ही बन गई। कैसी बातें करती हो तुम? तुम्हें अच्छा लगता है ना, तुम ऑफिस से आओ तो मैं तुम्हारा इंतजार करूं गेट पे, तुम्हारा हर काम अपने हाथ से करूं। मुझे लगता है सरमद मैं अब कभी भी नहीं कर सकूंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे भी यही लगा था, पर आज मैं 2 ही सीढ़ियां चढ़ी हूं तो मेरी सारी खुशफहमी दूर हो गई। कि तुम सीढ़ियां क्यों चढ़ी हो? कुछ चाहिए था तुम्हारे बाप को कह देती। तंग आ गई हो बेड पे लेट लेट के। तुम्हें पता है मुझसे तो एक जगह टिक के बैठा भी नहीं जाता, और अब इस तरह I can't do it anymore. I can't deal with it, सरमद। मेरा आराम यहाँ पे है सरमद। यहाँ आके मेरी हर थकन दूर हो जाती है। मामा, कहाँ गई थी आप? मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करने गई थी कि जल्दी से आपके लिए प्यारा सा भाई भेज दे। जी, एक मैं हूँ जिसका दिल करता है कि वो अपने शौहर और अपनी बेटी का हर काम अपने हाथों से करे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी और के हाथ का बना हुआ खाना खाओ और इस घर को सजाए संवारे भी कोई और, तो तुम भी भर्ती कर लो नौकरों की फौज। मैं सरेंडर कर देती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश के आगे। आ गई हो बेड पे लेट लेट के। तुम्हें पता है मुझसे तो एक जगह टिक के बैठा भी नहीं जाता, और अब इस तरह I can't do it anymore. I can't deal with it, सरमद। देखो, जिद मत करो तुम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम जानती हो ना कि जो मेरी बात नहीं मानता तो मैं साइलेंट से वायलेंट हो जाता हूँ, और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँगा। और मेरे हाथ में जो भी चीज आती है मैं मार देता हूँ। जी, मैं चाह रहा था कि तुम सामे के पास रहो। मैं नहीं चाहता कि वो चले फिरे, बिस्तर पे लेटी रहे तो बेहतर है।
आप परेशान मत हो, मैं उनके पास ही होती हूँ। ठीक है, लेकिन उसके कमरे में रहना क्योंकि उसको आवाज़ ना देनी पड़े तुम्हें। जी बिल्कुल ठीक है। जरा को कहना गाड़ी में बैठ जाए, उसको स्कूल छोड़ दो। जी आप चलें, मैं उसे भेजती हूँ। या अल्लाह, अल्लाह तू दोनों जहानों का मालिक है, पालनहार है, गफूर रहीम है, बख्शनहार है। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी पनाह में रख, अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। आमीन। बहुत देर हो गई, तानिया अभी तक यूनिवर्सिटी से वापस ही नहीं आई। सोनिया, सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? सॉरी अम्मी, मैंने नहीं सुना। मैं कह रही थी कि तानिया का पता करो, यूनिवर्सिटी से अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जी अम्मी, मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी मुझे कुछ देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। सोनिया बेटा, किन ख्यालों में खोई हुई हो तुम? अपना जहन कहीं और लगाने की कोशिश करो। अगर यूं ही सारा दिन सोचती रही ना तो तुम पागल हो जाओगी। जो होना था वो तो हो गया, अब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो बेटा। जी अम्मी, मैं कोशिश कर रही हूँ। अम्मी, आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? अम्मी, मैं चाह रही हूँ कि हम ये घर बदल लें। क्या? अम्मी, सिकंदर को इस घर का भी पता चल गया, वो कभी भी आके मुझे यहाँ से ले जाएगा। अम्मी, आप नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पहले ही कितने घर बदल चुके हैं, अब और कितने घर बदले? तो हर जगह पहुंच जाता है, उसके खौफ से कहां कहां भागेंगे हम? अम्मी, हम ये शहर ही छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर। क्या पागल हो गई हो तुम? अरे तुम्हारी बहन की नौकरी है इस शहर में, ये सब कुछ छोड़ के हम लोग कैसे जा सकते हैं? अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे वो हर वक्त अपने आसपास महसूस होता है। उसकी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं मुझे। अम्मी, मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मी, मैं पागल हो जाऊंगी। सोनिया, खुद को संभालो बेटा। अम्मी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज मुझे ले जाए यहाँ से। तुम परेशान क्यों थी हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, परेशान ना हो। मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है? हेलो, हाँ कैसी हो तुम? कैसी हूँ जैसे आप छोड़ के गए थे। मैंने रुबाब की ड्यूटी लगाई थी कि तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे साथ ही रहे। अब ये जो कल हुआ है ना, वो दोबारा ना हो। सरमत प्लीज, अब इतना भी परेशान ना हो, ऐसे तो होता ही रहता है। क्यों होते रहेंगे? तुम अपना ख्याल रखोगी, ऐसा नहीं होगा दोबारा। मैं तो अपना ख्याल नहीं रखूंगी, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम जो। हाँ भाई, मैं तो हूँ, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता सरमत के तुम अपने ऑफिस में थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी रख लो।
मैं वहीं रहूं हर वक्त तुम्हारे सामने? बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम मुझे इसी तरह परेशान करती रही ना तो ये मैं कर दूंगा। फिक्र ना कर, जितना परेशान करना था कर लिया, अब और नहीं करूंगी। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कि मेरा यहाँ दोबारा आने का जवाब ही न रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलें, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बस वो आप अपनी मदर को टाइम दें, उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो फिर कभी आकर चाय पी लूँगा। समर, समर, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे आवाज दे देती। चलो। पता नहीं मुझे एकदम क्यों लगा जैसे तुम मुझे छोड़ के कहीं चले गए। बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? दिल में जब छोड़ने की ख्वाहिश पैदा हो जाए ना तो रास्ते खुद ब खुद ही निकल आते। मेरा हर रास्ता सामिया तुम्हारी तरफ निकलता है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। जब इंसान में कोई कमी होती है ना तो उसे हर वक्त यही इनसिक्योरिटी रहती है कि उसकी कमी की वजह से कोई उसे रिजेक्ट ना करते। तुम में कोई कमी नहीं है। तुम मेरे लिए आज भी वैसी हो जैसे पहले दिन थी। जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, एक बुरा ख्वाब था। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? मेरी ये गलती की वजह से तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अधूरी रह गई। कैसे भूल जाऊं मैं? ख्वाहिशें अगर पूरी होने लग जाए तो इंसान खुदा ना बन जाए। ख्वाहिशें अधूरी रहनी चाहिए कि इंसान इंसान ही रहे। चाय पियो। तुम बनाओगे? हाँ, जब तक तुम नहीं बना सकती मैं तुम्हें चाय बना के पिलाऊंगा। अब तुम्हारी जैसी अच्छी चाय तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन कोशिश है।